प्रभु जी, सादर प्रणाम। स्वागत है मध्य रात्रि सहज ज्ञान की यात्रा में। मध्य रात्रि विशेष क्यों, इस पे भविष्य में चर्चा करेंगे। और सत्संग प्रायः धारा प्रवाह होता है, पर जब तक कोई ऐसा विशेष श्लोक ना हो जिसके उच्चारण में समस्या होती है या जिसको कंठस्थ करने में समस्या होती है, तब मैं लिख लेता हूं। जैसा आपको पता है कि मैं भी विद्यार्थी हूं, अभी अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं, आपकी धार्मिक यात्रा का सहयात्री। हम सत्संग कर रहे हैं एक बड़े सुंदर मीठे विषय पर कि ईश्वर से जो हम अनंत प्राप्त करते हैं, हर क्षण प्राप्त करते हैं, क्या उस पाए हुए धन को हम लौटा भी पाते हैं किसी सीमा तक भी? उन लोगों को क्या दे पाते हैं, क्या बांट सकते हैं जिनको बहुत आवश्यकता है? जो सहज ज्ञान की यात्रा के प्रथम दिवस का श्लोक था, उसी पे चर्चा चल रही है। तो आज परम सौभाग्य से इस सत्संग में अपने दोनों अति प्रिय गुरुओं के जीवन में घटित एक घटना का वर्णन करने जा रहा हूं, देने के ऊपर। ऐसा कहते हैं, अच्छा क्षमा चाहूंगा पहले ही कह दूं कि मैं जो पढ़ पाया, जो समझ पाया, मैं उसको, उन ज्ञान मोतियों को आपको देता हूं। ये पूरी तरह सत्य हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, पर मेरी रुचि होती है आत्मा में, शरीर में नहीं। मेरी रुचि होती है केंद्र में, परिधि में नहीं। तो जिस कथा को मैं जान पाता हूं उसका वर्णन अपनी सीमित बुद्धि से करता हूं। आवश्यक नहीं कि वो उसी समय घटित हुई हो, वैसे ही हुई हो, पर ये मेरे भाव है और भाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब संत तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंतिम पड़ाव पर थे, जब उनकी रचना समाप्त होने वाली थी, तो काशी में तुलसी घाट पर बैठ के वो लिखा करते थे और सूर्यास्त तक लिखते थे। उसके बाद जो उस दिन लिखा होता था उसका कथावाचन भी करते थे। तो एक दिन तुलसीदास जी अपने सूर्यास्त के समय अपनी अंतिम पंक्ति पे आए लिखने में, और एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी, पुत्री का विवाह करना है, कुछ सहायता कर दो आर्थिक। तुलसीदास जी ने बिना गर्दन ऊपर उठाए लिखते हुए ऐसे ही कह दिया कि भैया राम से मांगो। उस ब्राह्मण ने भी उसी तरीके से, उसी भाव से तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी नहीं देना तो मत दो, पर काहे बेईमानी करते हो, काहे बहलाते हो, काहे भटकाते हो, राम से मांगो। कहां मिलेंगे राम, कैसे मिलेंगे राम? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि पाई है। इस योनि में कितने जाने अनजाने कर्म किए होंगे और राम को कितना दुखी किया होगा, और आप कहते हो राम से मांगो। आप तुलसीदास जी अभी चित्रकूट में थे और हनुमान जी स्वयं तोते के रूप में आए, शुक के रूप में आए और कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो भैया राम तो स्वयं आपके पास आते हैं और आप मुझसे कह रहे हो। तब तक तुलसीदास जी की अंतिम पंक्ति उस दिवस की समाप्त हो चुकी थी। तुलसीदास जी ने लेखनी एक तरफ रख के तब पहली बार उस ब्राह्मण की तरफ देखा और कहा कि देखो भैया, समय का बड़ा बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और ये वैसे भी कलयुग है, तो अब मैं ब्राह्मण नहीं रहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, तुलसीदास जी क्या मतलब? उनका, भैया अब मैं वैश्य हो गया हूं, बनिया हो गया हूं, अपने फायदे का सौदा करता हूं। अब मैं अपने फायदे की चीज मांग रहा हूं। अब मैंने राम से एक ही चीज मांगी है कि हे राम, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि जीवन सूर्यास्त की ओर अग्रसर हो रहा है। तो भैया मैं और तो कुछ मांग नहीं सकता, पर क्योंकि राममय होने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ की रचना हो रही है और तुम इस समय आए हो, तो मैं एक तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा।
मेरे एक प्रिय मित्र हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से हैं, आगरा में वास कर रहे हैं, तो मैं उनको एक पत्र लिख देता हूं, तुम चले जाओ। तुलसीदास जी ने रहीम साहब के नाम पे एक पत्र लिखा, तो वो ब्राह्मण पत्र लेके चलने ही वाले थे कि तुलसीदास जी ने कहा भैया रुको, एक काम और कर दो, तुमका पता ही है। उनका जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरा काम कर देना, ये एक पर्ची मैं लिख के दे रहा हूं और रहीम से कहना कि मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो ब्राह्मण चला, आगरा पहुंचा, पूछा रहीम की हवेली कहाँ है, तो बताया होगा कि ये सामने रहीम की हवेली है। तो वहां पे दो द्वारपाल तलवार लेके खड़े थे। वो ब्राह्मण ठिठक के खड़ा हो गया, तो दोनों द्वारपाल तलवार जो धारी थे वो आए, उन्होंने कहा कि महाराज क्या आपको रहीम साहब से मिलना है? तो उस ब्राह्मण ने कहा हाँ। तो उसका देखिए, हमें साहब ने, हुजूर ने यहाँ पे इसलिए खड़ा किया है कि जो भी व्यक्ति संकोच से, किसी भय से, किसी असमंजस की अवस्था में खड़ा हो जाए तो हम उसको हाथ पकड़ के अंदर ले जाएं, ना कि किसी अंदर जाने वाले को रोकने के लिए। बाप रे बाप, ब्राह्मण को बहुत बुरा झटका लगा, ये रहीम साहब कैसे हैं। और वो दोनों द्वारपाल वाकई में उनके हाथ पकड़ के प्रेम से, सम्मान से अंदर ले गए। तो एक सेवक आया, तो उसने कहा कि बताइए। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि भाई काशी से आया हूं, तुलसीदास जी ने भेजा है, ये पत्र है। तो उसने हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करी कि देखिए हुजूर सुबह से दरबार गए हुए थे, अभी अभी आए, सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी थाली परोसी है, अगर बहुत जल्दी ना हो, शीघ्र आपको कोई समस्या ना हो तो हुजूर खाना खा लें, फिर मैं आपका पत्र दे दूंगा। कहा भैया बिल्कुल। थोड़ी देर में रहीम दौड़ते हुए आए और ब्राह्मण के गले लगे और पूछा कि भैया ये बताओ तुलसी कैसे है, मेरे प्रिय मित्र तुलसी कैसे? तो उनका तुलसीदास जी ठीक है। तो उनका स्वास्थ्य ठीक है? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ ठीक है। तो उनका अच्छा भैया अब ये बताओ, क्या हनुमान जी सागर लांघ पाए? क्या हनुमान जी लंका पहुंच पाए? क्या मां सीता मिली? क्या वैदेही मिली? और कैसी होंगी वैदेही राम के वियोग में? और ये कह के रहीम रोने लगे। तो ब्राह्मण को दूसरा झटका लगा, उसको तो पता ही नहीं था। उसने कहा रहीम साहब क्षमा चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे। तो उनका देखो भैया, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि सब काम छोड़ के काशी जाके तुलसी के चरणों में बैठ उस अमृत ग्रंथ रामचरितमानस का रस स्वादन कर सकूं, पर मैं अपने लोगों को भेजता रहता हूं, क्योंकि तुलसी उस दिन की कथा की समाप्ति से पूर्व कथा करते हैं, जो लिखते हैं, तो मुझे मालूम पड़ जाता है। तो आखिरी मुझे मालूम पड़ा था कि हनुमान जी समुद्र लांघने वाले थे, तो बस यही जानना चाह रहा था कि मां वैदेही कैसी हैं, क्या हनुमान जी मिल पाए, क्या मुद्रिका दे पाए? तो ब्राह्मण तो बहुत व्यथित हो चुका था। उसने कहा साहब क्षमा कर दे, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो खैर उनका कोई बात नहीं, तुम्हारा सामान कहाँ है? तो उनका नहीं साहब ठीक है। उनका ना, ये हो ही नहीं सकता कि मेरे परम मित्र तुलसी ने भेजा हो और वो कहीं और रुके। तो ब्राह्मण फिर संकोच करके जब कुछ ना कह पाया, तो रहीम साहब ने कहा कि देखो भैया, मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू हो, मुझे मालूम है तुम्हारे यहाँ छुआछूत होती है, तो मैंने हिंदुओं के लिए अलग कक्ष बनाया है, रसोई अलग है, बर्तन अलग है, मैं वहां खाता भी नहीं हूं। और रहीम गए, ब्राह्मण का सामान लेके आए, उस अतिथि कक्ष में रखा, फिर पुनः अपनी हवेली में आए और तहखाने में जाके तिजोरी खोल के कहा कि जो तुम्हें समझ में आए ले लो। तो ब्राह्मण को आखिरी झटका लग चुका था, निशब्द हो चुका था, वो स्तब्ध रह गया उस चरित्र से। तो उसने कहा प्रभु मैं क्या कहूं आपसे, जो आप चाहे वो दे दें, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं। तो उनका ना भैया, तुम ब्राह्मण हो, हिंदू हो, तुम्हारे यहाँ कन्यादान होता है, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ मेहर दी जाती है, तो जो तुम्हें लेना हो ले लो। तो ब्राह्मण ने संकोच से 5 स्वर्ण मुद्राएं उठाई, जो उस समय अशर्फी कहा जाता था, और रहीम साहब को देखे कहा अपनी झोली पसारी कि इसमें भिक्षा रूप में डाल दीजिए। तो रहीम ने जब पहली स्वर्ण मुद्रा उठाई और ब्राह्मण की झोली में डाली, तो ब्राह्मण को एकदम से स्मरण हुआ कि तुलसी ने तो एक पर्ची भी दी थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु 1 मिनट रुकिए, तुलसीदास जी ने एक पर्ची दी, आप इसको पढ़ ले।
और इसका उत्तर मांगा है। और ये कहा था कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो ये पत्र देना, मेरी पर्ची रूपी पत्र देना। तो रहीम ने हंस के कहा कि तुम्हारा काम तो अभी हुआ नहीं, अभी तो 4 मुद्राएं और शेष हैं। तो उसने कहा नहीं, अब तो इतना काम हो गया कि आजीवन तृप्ति हो गई, ऐसा सुंदर चरित्र नहीं देखा था। रहीम साहब ने जब वो पर्ची खोली तो उसमें 2 पंक्तियां लिखी थी। तुलसीदास जी ने लिखा था, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो तैन, जो जो कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कि ऐसा देना भी क्या देना है रहीम, और ये तुमने किससे सीखा है? मैंने सुना है कि जब देने के लिए तुम्हारे हाथ उठते हैं तो तुम्हारी आंखें झुक जाती है। ऐसी देनी देन जो जो कर ऊंचो उठो, मतलब देने के लिए हाथ उठाते हो तो आंखें झुका लेते हो। जबकि सत्य में होता क्या है कि जब लोग देते हैं तो ढिंडोरा पीट के देते हैं, छाती चौड़ी करके देते हैं, मूछों पे ताव करके देते हैं, आंखें तरेर के देते हैं, दूसरे को निम्न स्तर पे लाके देते हैं। और प्रभु जी, एक पीड़ात्मक घटना स्वयं मेरे साथ घटी है कि जब शमशान में भी लोग, जहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शरीर जल रहा होता है, वहां भी नाम का मोह नहीं छोड़ते, वहां भी नाम डाल देते हैं, पुण्य इनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में, इनकी स्मृति में। यानी शमशान जहां शरीर जल रहा है, समाप्त हो चुका है सब कुछ, वहां भी नाम का मोह नहीं छूटता। हॉस्पिटल जाओ, वहां नाम का मोह नहीं छूटता। जहां चले जाओ एक बोर्ड लगा देते हैं, इनके नाम, अपना नाम, उनके उद्घाटन। तो तुलसीदास जी ने कहा, किससे तुमने ये सीखा है? तो रहीम रोने लगे और रोते हुए उन्होंने उस पंक्तियों का उत्तर दिया अपनी 2 पंक्तियों में, और ये लिखा, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भ्रम मोपे करे तासो नीचे रैन। कि तुलसी देने वाला तो वो और है जो सुबह शाम दिए चला जा रहा है। वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो सर्वेश्वर है, वो परवरदिगार है, वो परम पिता परमात्मा है जो सुबह शाम भेजत दिन रहे। लोग भरम मुंह पे करें तासो नीचे रहना। लोग सोचते हैं मैं दे रहा हूं, इस शर्म से, इस ग्लानि से, इस पीड़ा से, इस दर्द से मेरी आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि देने वाले तो वो हैं, मैं कौन देने वाला। और जब ये पत्र तुलसीदास जी के पास पहुंचा तो प्रभु जी, तुलसीदास जी की आंखें भी गीली हो गई। और बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने रहीम के ऊपर एक चौपाई लिख दी कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कि वो उस वक्त रहीम थे ही नहीं, वो तो मेरे राम थे जिन्होंने ऐसी बात करी। क्योंकि राम ही कह सकता है, पर राम तब रहीम के शरीर में आए जब रहीम का मन निर्मल था, जब स्वच्छ था, जब बिल्कुल धवल थी आत्मा, जब शांत थी आत्मा, तभी तो राम प्रवेश कर पाए ना, तभी तो ये बात कह पाए। तो प्रभु जी, ये मेरी कथा का वर्णन है। हो सकता है पूर्णतया असत्य हो, आंशिक तौर पे सत्य हो, पर भाव कितने महत्वपूर्ण है। हमें देना वैसे ही चाहिए जैसे रहीम ने दिया। और सोचने की बात है, क्या कल्पना कर सकते हैं अगर आज आप किसी व्यक्ति विशेष, प्रसिद्ध या किसी के यहाँ भी जाएं जिसके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो या ऐसे हो, तो आप घुस सकते हैं बिना अपमानित हुए? क्या कभी सोच भी सकते हो कि आप किसी बड़े आदमी से मिल पाओगे और कोई ऐसा कहेगा? या सोच सकते हो कि कोई आपको देगा और आपको अपमानित नहीं करेगा? क्या समय आ गया, कैसा हो गया। मतलब लोग कितने झूठे उसमें रह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं और हर जगह अपना नाम लगा रहे। और वो रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, जो नवरत्नों में से थे, वो कह रहे हैं देनहार कोई और है जो भेजा दिन रहे। तो ये प्रभु जी कथा मुझे बहुत प्रिय लगती है। इसमें कुछ मेरा मिश्रण भी है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं भाव, वो जनार्दन जो है वो भाव देखते हैं। तो मेरा भाव ये है कि जो हम पाते हैं उनकी कृपा से पाते हैं, और जो हम देते हैं वो भी उन्हीं की कृपा से देते हैं। तो यथार्थ में प्रभु जी, लेने वाले भी वही हैं और देने वाले भी वही हैं। बस बीच में से हटने का प्रयत्न करना चाहिए, आंखें नीची करके। आशा है सहज ज्ञान की इस यात्रा में आपको अच्छा लगा होगा।
बिहारी जी की कृपा से पुनः अग्रसर होंगे आध्यात्मिक सोपान पर कैवल्य प्राप्ति के ध्येय से। राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।